A very good morning, students. On behalf of Paramount Public School, Chima, I am going to continue the discussion of chapter first, Evolution of Computers. So I am going to continue the discussion from page number 9. Different types of computers are there. First is ENIAC. Full form of ENIAC is Electronic Numerical Integrator and Computers. It was the first general-purpose electronic digital computer that was invented by John Mauchly and J. Presper Eckert in 1946. तो first general-purpose electronic computer था that was ENIAC. It consists of 18,000 vacuum tubes. इसमें कितनी vacuum tubes थी ये यूज़ की थी 18,000 and was 1,000 times faster than Mark 1. इससे पहले हमने पढ़ा था कि हॉवर्ड एकर ने मार्क 1 कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, बट इनायक कंप्यूटर जो जॉन मॉचले एंड प्रेस्पर एकर ने इन्वेंट किया था वो 1000 गुना ज़्यादा फास्टर था मार्क 1 से. इट कुड ऐड टू लार्ज नंबर्स इन 200 माइक्रोसेकेंड्स. एक सेकेंड का जो 200th पार्ट है तो ये कंप्यूटर कैपेबल था कि 2 बड़े नंबरों को ये ऐड कर सकता था. नेक्स्ट वन इज यूनिवैक. यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. यूनिवैक 1 वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचले इन 1951. तो उन्होंने पहले 1946 में जो है वो इन्वेंट किया था इनायक. नाउ आफ्टर 1951, after you can say 5 years, they invented UNIVAC. It was the first computer to handle both numeric and text data. तो यहाँ पे एक और हमें फीचर मिली कि ये numerical data 1 to text ABC data को हैंडल कर सकता था. This was the first computer. It was also the first computer to come equipped with magnetic tape unit and to use buffer memory. तो स्टोर करने के लिए ये फर्स्ट कंप्यूटर था जहाँ पे मैग्नेटिक टेप जो है वो यूज़ हुई थी. नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज कॉमनली क्लासिफाइड इनटू जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. ईच न्यू जनरेशन रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चेंजेस. जैसे जैसे टाइम निकलता गया हमें नए से नए थोड़ी बेहतर कंप्यूटर जो है वो मिलता गया. तो जब जनरेशन्स आई कंप्यूटर की तो उसमें क्या इंक्रीज़ हुआ? स्पीड कंप्यूटर की, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ होती गई, उसकी रिलायबिलिटी, उसे यूज़ करना उतना इजी होता गया. डिक्रीज़ क्या होता गया डे बाय डे, जनरेशन बाय जनरेशन? दैट वाज कॉस्ट एंड उसका साइज़. कॉस्ट भी कम होती गई, उसका साइज़ भी है जो वो छोटा होता गया. सो दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन पीरियड फ्रॉम 1940 टू 56 का जो टाइम है वो फर्स्ट जनरेशन का माना जाता है. सर्किट कौन सा यूज़ करते थे उसमें हम? वैक्यूम ट्यूब्स. इनपुट किससे देते थे? पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप से. डाटा आउटपुट कैसे मिलता था? प्रिंट आउट की फॉर्म में. स्टोर कहाँ पे रखते थे हम? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो है वो कौन सा यूज़ करते थे? दैट वाज मैग्नेटिक टेप्स. एंड लैंग्वेज कौन से यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? दैट वाज मशीन और असेंबली. 01 हम बोल सकते हैं. एग्जाम्पल्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की: यूनिवैक, इनैक, एडवैक. नाउ द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1956 टू 63. तो सर्किट कंपोनेंट जो यूज़ होता था दैट वाज ट्रांजिस्टर्स. इनपुट विद द सेम एज आ फर्स्ट जनरेशन पंच कार्ड और पेपर टेप से देते थे. डाटा आउटपुट भी प्रिंट आउट की फॉर्म में सेम मिलता था. सेम मैग्नेटिक टेप्स वी यूज्ड एज अ एक्सटर्नल स्टोरेज इन सेकेंड जनरेशन ऑल्सो. बट यहाँ पे लैंग्वेज है जो इन्वेंट हुई थी, नई ऐड हुई थी, दैट इज़ फॉर्टन, कबोल, बेसिक PL1. एंड एक्सटर्न एग्जाम्पल्स हैं इसकी IBM 1400 and 700 series IBM 350. So third type of generation, the time period for third generation was from 1964 to 1971. तो सर्किट कंपोनेंट्स जो यूज़ करते थे, ICs इन्वेंट हो गए थे तब तक. और तब हम इनपुट किससे देते थे? कीबोर्ड से. आउटपुट कहाँ पे मिलती थी? मॉनिटर. स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करते थे? मैग्नेटिक डिस्क.
and language sophisticated operating system were used, Pascal, Fortran, COBOL, RPG. So ये language invent हुई थी. And what are the examples of third generation computers? That is IBM System 360, Apple I and Altair. After that, the time period for the fourth generation computers was from 1972 to present. So circuit components जो यूज करते थे, that is माइक्रो प्रोसेसर्स. इनपुट किसके देते थे? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एटसेट्रा थे. आउटपुट कहाँ पे मिलती थी? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स. डाटा स्टोरेज पॉसिबल था, मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी. We can say the language that were used, use of special software for maintaining large database, different databases के software आ गए थे. RDBMS, C++, that was invented in 1985. So examples 1, Cray 1.2, Apple VIX 9000. And the last generation, that is fifth generation, that is present and beyond जो चल रही है अभी. So artificial intelligence use हो रही है. We are trying to work on the artificial intelligence as a circuit component we are using. Then we can give the input with the help of optical fiber technology to handle artificial intelligence, capacity to think and reason. आउटपुट का नहीं अभी पता हमें, स्टोरेज कैसे करनी है वो नहीं पता. तो व्हाट इज द बेसिक लैंग्वेज कि हमारी लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स like faces and other complex images. There is no such an example yet. So I hope that you are able to understand about the generations. That's all for today. Thank you.